हेलो दोस्तों। और क्या हाल है मेरे प्यारे देशवासियों। तो आजकल क्या कर रहे हैं? वही कर रहे होंगे, अपने गुरुजी का माथा चाट रहे होंगे आराम से। आप देखिए, मैं आज आप लोगों के लेके आया हूँ कक्षा 9 का विज्ञान। कक्षा 9 का जो है पहला पाठ विज्ञान का, हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसकी जो हेडिंग है हमने लिख लिया है। अब हम इनको पढ़ने चल रहे हैं और अच्छे से समझने चल रहे हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। तो इसमें पहला जो हेडिंग है आया है वो है पदार्थ। तो ये पूछ रहा है पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे जिनका ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं, या जिनका आयतन होता है और जिनमें द्रव्यमान होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो हमारे जो संसार में उपस्थित सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ हैं। देखिए, अगर आप कहेंगे कि मान लीजिए यही जो मार्कर है, मार्कर अगर हम यहाँ रखते हैं तो ये इतना स्थान घेर लेगा ना, तो ये भी एक पदार्थ है और इसमें वजन तो होगा। और आप कहेंगे इसी प्रकार हवा पदार्थ नहीं है, लेकिन हवा भी पदार्थ है। आप कहेंगे कि हवा पदार्थ नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि हवा भी पदार्थ है, क्योंकि हवा स्थान नहीं घेरती, आपको पता है। लेकिन हवा में भार होता है। अगर आपको हवा में भार देखना है तो आप यह कीजिए, जैसे 2 बैलून लीजिए और एक डंडी। उसमें आप बैलून में हवा भरिए और दोनों साइड, जैसे ये रही डंडी, दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, लगा दीजिए 2 बैलून। हवा भरा रहेगा दोनों में। तो आपको यह देखना होगा कि अगर एक बैलून फूटता है तो देखिए ये वाला झुक जाएगा, तो इसमें भार तो होगा। अगर ये झुकेगा तो इसमें भार होगा। तो चलिए, इसका मतलब दुनिया में उपस्थित सभी वस्तुएं क्या हैं? पदार्थ है। या जिनका ज्ञान हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है वे पदार्थ हैं, या जिनका आयतन होता है और द्रव्यमान होता है उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, दूसरा बात आती है आयतन। आप तो जान गए कि आयतन होता है। अब आयतन होता क्या है? आयतन होता क्या है? आयतन उसे कहते हैं जो, जैसे यही मार्कर ही है, मार्कर को हम यहाँ रखें, ये जितना स्थान घेर रहा है वही उसका आयतन होता है। कोई पदार्थ जितना स्थान घेरता है वही उसका क्या होता है? आयतन होता है। अब आगे पूछ रहा है आपसे कि द्रव्यमान। आगे आपसे क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब वही होता है पदार्थ का जितना वजन हो। पदार्थ का जितना वजन हो, पदार्थ का जितना वजन होता है वही उसका क्या कहलाता है? द्रव्यमान। अब पदार्थ पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ के प्रकार पर चलते हैं। आप तो यहाँ तक समझ लीजिए, ये पदार्थ हो गया, आयतन हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब पदार्थ के प्रकार पर आ जाइए। पदार्थ का प्रकार, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पहले था तो 5 प्रकार का था, जिसमें ठोस, द्रव, गैस 3 ये हो गए। दूसरा प्लाज्मा था और तीसरा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट था, जिसको BEC कहते हैं। ये 5वां था। और चौथा आपका क्या था? प्लाज्मा था, जो कि इस समय अब हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये सिद्ध नहीं हो पाया है। इसलिए जो हमें पढ़ना है वो है ठोस, द्रव, गैस। तो आप यह कीजिए, ठोस, द्रव, गैस के बारे में एकदम ध्यान से जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में, कक्षा 9 के एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि ठोस, द्रव, गैस में अंतर लिखिए। तो आप देखिए इसको, ठोस उसे कहते हैं, ठोस का क्या होता है? जिसका आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार भी निश्चित होता है। जैसे ये ठोस है, इसका आकार निश्चित है। अगर मार्कर है तो ऐसे ही रहेगा। और जैसे बर्फ जब बन जाता है पानी, तो उसका आकार निश्चित रहता है। जब वो पिघलता है तभी उसका आकार बदलता है, नहीं तो उसका भी आकार निश्चित रहता है। ठोस उसे कहते हैं जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। अब आयतन तो जान ही लिए आप, आकार तो सबको पता होगा। अब अगला क्या कह रहा है? द्रव। द्रव उसे कहते हैं जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। अगर द्रव इसमें है एक पतीले में, तो उसका वह उतना ही पानी रहेगा, उतना ही स्थान घेरेगा जितना आप थाली में रखेंगे तब घेरता है। और आकार, अगर आप जिसमें रखेंगे, जिस पात्र में रखेंगे, उसका आकार ले लेगा। और अगला क्या पूछ रहा है आपसे? गैस। गैस किसे कहते हैं? ना तो इसका आकार निश्चित होता है, ना ही आयतन निश्चित होता है। तो आप आकार और आयतन के बारे पर देख लिए। अब देखिए, ठोस वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं के बीच अंतराणु बल अधिक होते हैं।
किंतु स्थान बहुत कम होते हैं। अब वैसे ठोस पे देख लीजिए, इसमें द्रव में देख लीजिए, द्रव में ठोस से जो अंतराणुक बल है कम होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराणुक बल कम होता है। और इसका जो वो है क्या, द्रव हो गया। अब इसके बाद गैस पे आ जाइए। गैस देखिए, गैस के जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, इसके अंदर कोई समंजन बल जो अंतराणुक बल होता वो नहीं होता, क्योंकि एक दूसरे को कैच कहाँ करेंगे। गैस जैसे इस कमरे में गैस है लेकिन ये हमें दिखाई नहीं दे रही, पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए अब देखते हैं संपीड़ता क्या है। संपीड़ता पूछा जाता है अक्सर लेकिन बता नहीं पाते हैं जल्दी। संपीड़ता उसे कहते हैं जैसे किसी पदार्थ को दबाने की क्षमता को, कोई पदार्थ जैसे इसको दबा रहे हैं तो जितना ये दबेगा वही इसकी क्या है,